मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट दो देश हैं, एक इजराइल और एक ईरान है। दोनों की सीमाएं एक दूसरे को नहीं छूती है, उसके बावजूद भी जो है दोनों के बीच जंग चल रही है। अगर आप देखते हैं ईरान को, तो ईरान उस कोने में है, तो इजराइल को अगर आप देखते हैं मिडिल ईस्ट में, तो इजराइल इस कोने में पड़ता है। कुल मिलाकर दोनों के बीच की सीमाएं नहीं छूती हैं, उसके बावजूद दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने अधिकतर देखा है जब युद्ध होता है, चाहे भारत पाकिस्तान देखो, चाहे रूस यूक्रेन देखो, या फिर कोई अन्य अगर आप युद्ध देखते हैं, तो वो सीमाओं को लेकर होता है कि भाई साहब ये बॉर्डर में हमारे अंदर घुस गए, हम इसके अंदर घुस गए, इसको लेकर युद्ध होता है। लेकिन इजराइल और ईरान में ऐसा नहीं है। इनके बीच जंग किस चीज की है? ईरान जो है, इजराइल का जो आरोप है कि ईरान जो है ना वो परमाणु हथियार बना रहा है। अब इजराइल का ये आरोप है और ट्रंप जो है वो शनिवार को बातचीत करने के लिए ईरान के पास जाने वाले थे, डील करने के लिए कि भाई साहब तुम परमाणु हथियार नहीं बना सकते हो। लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने जो है शुक्रवार के दिन 13 जून के दिन, शुक्रवार था उस दिन, और उस दिन जो है उसकी रात को इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले कर दिए जाते हैं। और ईरान पर हमले किए जाते हैं तो इजराइल इस पर कहता है कि भाई हमने हमले किए, उसकी वजह यह है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो भाई हमारा देश खत्म हो जाएगा। यानी कि ईरान एक परमाणु इजराइल पर छोड़ देगा तो इजराइल इतना सा देश है, छोटा सा देश है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा दुश्मन परमाणु से संपन्न हो, परमाणु हथियार बनाए। और यही वजह है कि हम सिर्फ और सिर्फ ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं जहां पर वो परमाणु हथियार बना रहा है, सिर्फ हम वहां पर हमने हमला किया। अब जब इजराइल हमला कर देता है तो भाई सिंपल सी बात है, ईरान की तरफ से पलटवार किया जाता है। तो ईरान भी इजराइल पर जो है वो हमले करता है। अब जाकर 7 दिन से ज्यादा का वक्त इस हमले को गुजर चुका है। 13 तारीख से युद्ध शुरू हुआ था। 13 तारीख को इजराइल की तरफ से पहली बार ईरान पे हमला किया गया, ये कहते हुए हमला किया गया कि भाई वो परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, और अगर परमाणु हथियार तैयार कर दिया तो इजराइल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। यानी कि ईरान कभी भी जो है मुंह उठा के इजराइल पर एक परमाणु हमला कर देगा, एक बम फेंक देगा, और जो है इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। और यही वजह है कि इजराइल ने सबसे पहले शुरुआत की, ईरान पर हमले की, ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, उसके परमाणु ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की गई। हालांकि परमाणु ठिकाने तबाह नहीं हुए हैं। अब ईरान का यहां पर क्या कहना है कि ईरान कह रहा है कि भाई हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि हमने तो कोई इस युद्ध को चुनौती नहीं दी, हमने तो बुलावा नहीं दिया, अब इस युद्ध में हमें जबरदस्ती खींचा गया है। यानी कि इजराइल ने हमला कर दिया तो भाई हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला करना होगा। तो सीधे तौर पर ईरान ने फिर इजराइल पर हमला कर दिया। अब जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो दोनों तरफ से अब जो है रात होते ही, जैसे आपने देखा भारत पाकिस्तान में होता था, शाम ढलते ही दोनों तरफ से जो है ड्रोन्स और रॉकेट जो है वो दागे जाने लगे थे। हालांकि भारत ने सभी जो है पाकिस्तान के ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो, उनको हवा में ही मार दिया था। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, इजराइल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले इजराइल की अगर हम बात करें तो करीब 2 साल से इजराइल युद्ध में है, यानी कि 2 साल से युद्ध में है। पहले हमास से उसने युद्ध लड़ा, हमास से युद्ध लड़ा तो वो फिलिस्तीन का बॉर्डर था, यानी कि गाजा में जो जिस तरीके से हमास के लड़ाकों ने गाजा में वो रहते थे और गाजा से अंदर घुसे, इजराइल के अंदर घुसकर वहां पर लोगों को कत्लेआम मचाया, कई लोगों को जो है वो बंधक बनाकर अपने साथ लेकर चले गए फिलिस्तीन गाजा के अंदर। तो उसके बाद इजराइल ने हमास से युद्ध लड़ा। जब हमास से युद्ध लड़ रहा था तो दूसरी तरफ से जो है हिजबुल्ला भी आ गया, और हिजबुल्ला से दूसरी सीमा में जो है दक्षिण की सीमा में वहां हिजबुल्ला के साथ जो है वो इजराइल युद्ध लड़ने लगा। लेकिन इस युद्ध में इजराइल बहुत ऊपर रहा, यानी कि हमास पर भी हावी रहा, हिजबुल्ला पर भी हावी रहा। दोनों ने जब हिजबुल्ला हो या हमास हो, दोनों की मिसाइलें इजराइल की सीमा को यानी कि धरती को नहीं छू पा रही थी। जब हमास की हो या फिर आप देखें चाहे हिजबुल्ला की, जब दोनों मिसाइलें दाग रहे थे तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम उनको हवा में ही मार दे रहा था। लेकिन अब ईरान के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ईरान के पास इतनी आधुनिक जो है वो मिसाइलें, ड्रोन हैं कि वो इजराइल की धरती को छू रही हैं, यानी कि इजराइल में तबाही मचा रही हैं। अगर हवा में ही गिर जाएगा तो भाई कोई तबाही नहीं होगी, लेकिन अब इजराइल की धरती पर मिसाइल गिर रही हैं तो वहां पर तबाही हो रही है। लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही है जिस तरीके से इजराइल के अंदर भी घरों को, रिहायशी इलाकों को टारगेट ईरान की तरफ से किया जा रहा है, और लगातार जो है मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। करीब 20 से ज्यादा मौतें इजराइल में हो चुकी है। हालांकि ईरान में ज्यादा हो रही है। ईरान बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी, आबादी के हिसाब से भी। अगर ईरान की बात करें तो ईरान में करीब 700 से ज्यादा मौतें अभी तक इजरायली हमले में हो चुकी है। तो दोनों तरफ से युद्ध लगातार जारी है। 7 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोई थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आपको यह तो पता चल गया कि अभी मौजूदा समय में युद्ध हो क्यों रहा है।
कुल मिलाकर परमाणु हथियार का ये पूरा खेल है कि भाई इजराइल कह रहा है कि परमाणु हथियार अगर इसने बना लिया तो भाई एक तरफ हमारा हमास बैठा, एक तरफ हिजबुल्ला बैठा और दोनों को जो है ईरान समर्थन देता है। तो सीधे तौर पर ईरान ने अगर परमाणु हथियार बना लिया तो या तो हमास को दे देगा या हिजबुल्ला को दे देगा, हमारे वैसे ही दुश्मन बहुत है, किसी एक को दे देगा या खुद ही जो है हमला कर देगा और जो है इजराइल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। परमाणु हथियार आपको पता ही है जहां गिरता है वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है और कई आने वाली पीढ़ियों तक वो नष्ट ही रहता है। तो भाई ये युद्ध की जो अभी मौजूदा स्थिति है वो यही वजह है कि परमाणु हथियार ईरान ना बनाए, ये इजराइल का कहना है। और अब सीधे तौर पर परमाणु हथियार अब ईरान बना रहा है कि नहीं बना रहा है ये खुले तौर पर उसने नहीं कहा है, लेकिन ईरान का कई जो है ईरान की तरफ से भी और कई इजराइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी कई सारी खुफिया जो रिपोर्ट आई है उन रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने के कहीं ना कहीं आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है और अगर परमाणु हथियार बना लेगा तो इजराइल के लिए बड़ी दुश्मनी वाली बात होगी, बड़ी संकट वाली बात होगी।